सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके चैनल द परफेक्ट क्लासेस में स्वागत है। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 39 डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। क्लास 8 की वर्कशीट है, विषय हिंदी की, टॉपिक है सूरदास के पद। डेट है इस वर्कशीट की 21 दिसंबर 2021। तो स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, आपकी पाठ्यपुस्तक वसंत के पाठों पर आधारित इन कार्यपत्रकों के माध्यम से आपसे विभिन्न पाठों पर चर्चा होती है। आइए इसी क्रम में आज सूरदास जी रचित पदों पर आधारित पाठ सूरदास के पद पर चर्चा करते हैं। तो देखिए यहाँ पर बच्चों सूरदास की दी हुई है, ये कृष्ण के बारे में है, श्री कृष्ण के बारे में पढ़ लेते हैं। तेरे लाल मेरो माखन खायो, दोपहर दिवस जानी पर घर सुनो, ढूंढी ढंडोरी आप ही आए हो। खेल किवाड़ी पेठी मंदिर में, दूध दही सब सखनी खवायो। उखल चढ़ी सीके को लीनो, अनभावत भुई में ढरकायो। दिन प्रति हानि होती गोरस की, ये ढोटा कोने ढंग लायो। सूर श्याम को हटकी न राखे, ते ही पूत अनोखो जायो। तो बच्चे यहाँ पर जो अपरिचित शब्द हैं, जो हमने पहली बार सुने क्योंकि ये ब्रज भाषा में लिखा करते थे सूरदास। तो देखिए, तेरे का मतलब तुम्हारा, ढूंढी ढंडोरी ढूंढते हुए खोजते हुए, किवाड़ी दरवाजे को कहा गया है, पेठी घुसकर, सीके दूध दही रखने का पात्र मतलब बर्तन, ठीक है, जिसमें दूध दही को रखा जाता है ऐसा बर्तन। गौरस हो गया गाय के दूध से बनी दही या लस्सी। ढोटा लड़का को बोला गया। तो देखते हैं इसमें क्या कहा गया है कि यशोदा मैया से बाल श्री कृष्ण का उल्हाना देते हुए, उनका उल्हाना देते हुए एक गोपी कहती है कि तुम्हारे लाल ने मेरा मक्खन खाया है। दिन में दोपहर के समय घर को सुनसान समझकर स्वयं ही खोजते हुए आया। उसे लगा कि मतलब घर में कोई नहीं है। किवाड़ खोलकर घर में घुसकर सारा दूध दही इसने सभी सखाओं को भी खिला दिया, मतलब अपनी सभी जितने भी उसके दोस्त थे मित्र थे उन्हें खिला दिया। उखल पर चढ़कर छीके पर रखा, गोरस भी ले लिया, और जो अच्छा नहीं लगा उसे जमीन पर भी गिरा दिया। इसके इस प्रकार के व्यवहार से प्रतिदिन गोरस की बर्बादी होती है। तुमने अपने पुत्र को किस प्रकार की सीख दी है। सूरदास कहते हैं कि गोपी यशोदा से कहती है कि कृष्ण को घर पर ही क्यों नहीं रखती हो, क्या तुमने ही अनोखा पुत्र उत्पन्न किया है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर है, आशा है आपने इन पंक्तियों के भावार्थ को समझ लिया होगा। आइए इन्हीं पंक्तियों पर आधारित कुछ प्रश्नों के उत्तर खोजते और लिखते हैं। तो पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विकल्प पुत्र शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो सुत, तनुज और वत्स तो पर्यायवाची हैं, दुग्ध नहीं है, ठीक है, दुग्ध लिख देंगे। अब प्रश्न नंबर 2 है बच्चों, श्री कृष्ण किस समय गोपी के घर दही खाने जाते हैं। तो इसका आंसर हम लिख देंगे, श्री कृष्ण दोपहर के समय गोपी के घर दही खाने जाते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, श्री कृष्ण के साथ दही खाने और कौन जाता है। तो इसका आंसर हम लिखेंगे, श्री कृष्ण के साथ दही खाने सखा जाते हैं। सखा का मीनिंग है मित्र, उनके दोस्त जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, श्री कृष्ण के लिए 3 पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो हम 3 पर्यायवाची शब्द लिखेंगे। माखन चोर कहा जाता था उन्हें, माखन चुराते थे वो, माखन चुरा कर खाते थे। नेक्स्ट गोपाल, तीसरा हम कन्हैया लिख देंगे, श्री कृष्ण को कन्हैया भी कहते हैं। 5वां प्रश्न है, सूरदास के पद किस भाषा में लिखे गए थे। इसका हम उत्तर लिखेंगे, सूरदास के पद ब्रज भाषा में लिखे गए थे। अब यहाँ पर गतिविधि है बच्चों एक, इसका आंसर आपको लिखना है। इसमें पूछा हुआ है, उपयुक्त पद में आपको कौन सी बात सबसे अच्छी लगी और क्यों, अनुच्छेद के रूप में अपने विचार लिखिए। तो बस हम इतना आंसर लिख देंगे, उपयुक्त पद में कृष्ण का माखन चुराना मुझे सबसे अच्छा लगा, जो उनके बचपन की नटखट शरारतों का वर्णन करता है। ठीक है बच्चों, तो आपकी वर्कशीट हो गई है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।